Hey, welcome back. I'm your धीरेन्द्र सर फ्रॉम रेडियस कोचिंग क्लासेस अम्बेडकर नगर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्रेजेस लेकर आया हूं जिससे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें सेंटेंस नहीं आता है, मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, इंग्लिश लिख नहीं पाता हूं। तो आज आप लोग डोंट वेरी, आप कोई भी परेशान मत होइएगा। आप लोगों को मैं बहुत सारा सेंटेंस लेकर के आया हूं। मात्र 10 मिनट आप लोग मेरे साथ खेलिए, इंग्लिश के साथ खेलिए, मेरे साथ खेलिए, और आपको समझ में ना आए तो फिर कहिएगा सर मुझे समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बोलेंगे अगर आपको समझ में आएगा तो देखिए ज्यादा समय तो है नहीं, बस 10 मिनट में हम लोगों को सीखना है। चलिए आप लोग सीखते हैं। सबसे पहला हम लोगों का वर्ड क्या है, मैं लेकर के आया हूँ सिक ऑफ। क्या लेकर के आया हूँ? सिक ऑफ। बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो वो सभी लिख लेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा? सिक ऑफ। इसका मतलब होता है तंग आ गया हूँ, ऊब गया हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, कहीं पर जाते हैं बोलते हैं यार मोबाइल से तंग आ गया हूँ, है ना, या फिर फैमिली से तंग आ गया हूँ, मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम सभी क्या होते हैं, तंग आ चुके होते हैं ना। तो बोलते हैं ना यार मैं मम्मी से तंग आ गया हूँ, रोज रोज परेशान करती हैं, खाना खा लो, पढ़ने जाओ, स्कूल से तंग आ गया हूँ, रोज रोज की कोचिंग से तंग आ गया हूँ, है ना, रोज रोज की पढ़ाई से तंग आ गया हूँ। मतलब कोई भी बहुत सारी हम लोगों की समस्या होती है जिनसे हम लोग क्या बोलते हैं कि तंग आ चुका हूँ। तो इस तंग आने का क्या होते हैं, इंग्लिश नहीं आता है तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए वर्ड लेकर के आया हूँ। आप सभी नोट करते रहिए, जैसा बताऊं वैसा लिखते रहिए। चलिए ठीक है। सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ गया हूँ या फिर ऊब गया हूँ। तो सर सेंटेंस कैसे बनेगा ये भी बता दीजिए। तो देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं अपनी मोबाइल से तंग आ गया हूँ। तो चलिए लिखिए सेंटेंस, मैं अपनी मोबाइल से तंग आ गया हूं। इसी प्रकार मैंने सिर्फ एक बताया, मैं अपनी मोबाइल से तंग आ गया हूं। आप लोग बहुत हजारों सेंटेंस चाहो तो बोल सकते हो, मैं मोबाइल से तंग आ गया हूं, मैं इस पुराने घर से तंग आ गया हूं, मैं इस टीशर्ट से तंग आ गया हूं, इस टेबल से तंग आ चुका हूं, है ना, कुछ भी बोलो, आ गया हूं, आ चुका हूं, ऊब गया हूं, है ना, रोज रोज की खाने से ऊब गया हूं, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका क्या बनाएंगे, आपको सिर्फ लिख लेना है क्या, मैं का क्या होता है, आई, इसके साथ एम, आई एम सिक ऑफ। किस चीज से तंग आ गए हो, अपनी मोबाइल से, इसलिए माई मोबाइल। फुल स्टॉप। इसी प्रकार मेरे साथ बोलिए, मैं इस चेयर से तंग आ गया हूं। तो आई एम सिक ऑफ दिस चेयर। मैं इस हेड से तंग आ गया हूं, तो आई एम सिक ऑफ दिस हेड, है ना। इसी प्रकार आप लोग 10 सेंटेंस बनाओगे, है ना। लिखिए, मैं घड़ी से तंग आ चुका हूं, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका हूं। चलिए ठीक, आप लोग अपनी मर्जी से बना लीजिएगा। अगला देखिए क्या लिखा गया, ओवरकास्ट। क्या लिखा गया, ओवरकास्ट। इसका मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, बादलों से घिरा हुआ। ओवरकास्ट यानी कि बादलों से घिरा हुआ। अब बच्चे बोलते हैं ना, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, यह घर बादलों से घिरा हुआ है, इन्वायरमेंट बादलों से घिरा हुआ है ना। जब कोई भी चीज आपको बोलना है हो कि ये चीज बादलों से घिरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ओवरकास्ट, है ना, ओवरकास्ट। तो मैं लिख देता हूं, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ठीक, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। ठीक, तो कोई भी चीज बादलों से घिरा हुआ है उसके लिए क्या बोलोगे आप लोग, आसमान का क्या होता है, द स्काई। द स्काई। अब क्या है,
बादलों से घिरा हुआ है, इज लगाओ, है ना। द स्काई इज ओवरकास्ट, ठीक। यह घर बादलों से घिरा हुआ है, द हाउस इज ओवरकास्ट, है ना। या फिर दिस हाउस इज ओवरकास्ट आप बोल सकते हो, ठीक। चलिए, यानी कि आसमान बादलों से घिरा हुआ, द स्काई इज ओवरकास्ट। ये पर्वत बादलों से घिरा हुआ है, द माउंटेन इज ओवरकास्ट, है ना। हिमालय बादलों से घिरा हुआ है, द हिमालयाज इज ओवरकास्ट। ऐसे करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो। अगला देखिए, आई एम ट्राइंग टू। आई एम ट्राइंग टू मतलब होता है मैं कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू, आई एम ट्राइंग टू यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं। किस चीज की भाई कोशिश कर रहा हूं? मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारे बच्चे लोग इस समय तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखो ना, कुछ भी बोलो, आई एम ट्राइंग टू like the mango, I am trying to read, I am trying to read a letter, है ना। कुछ भी बोलो आप, अगर किसी भी चीज की ट्राई करते हो, खाने की, पीने की, सोने की, गाने की, नाचने की, जो भी आप ट्राई करना चाहते हो तो क्या बोलोगे? आई एम ट्राइंग टू, जो बोलना चाहो उसे बोल दो। आई एम ट्राइंग टू ओपन द मोबाइल, आई एम ट्राइंग टू वॉचिंग द, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे करके आप बोलो। देखो मैं लिख दे रहा हूं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कौन बच्चा बनाएगा? बनाओ जल्दी, देखते हैं कौन बना लेता। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, देखते हैं मैं कौन बहुत अच्छा कमेंट दे लेता है कि आई एम ट्राइंग टू। हाँ देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बनाओ जल्दी, देखते हैं कौन पहले बना लेता है। बनाइए, इंग्लिश हिस्ट्री बनाओ। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बनाइए, गुड, बहुत अच्छा। यानी कि क्या हो जाएगा? आई एम ट्राइंग टू, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है? रीड। आई एम ट्राइंग टू रीड, है ना। तो इसी प्रकार मैं गाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सिंग, है ना। मैं गाना गाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग, है ना। मैं डांस करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डांस, है ना। तो ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आप लोग लिखते जाओ, मेरे साथ बोलिए, ठीक। मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप लोग बोलने का प्रयत्न कीजिए। और देखो, आप सभी बच्चों की समस्या होती है कि बोल नहीं पाते हो, तो बोलने के लिए मैं ये सब लेकर के आया हूं। तो मेरे साथ बोलिए। चलो आप लोग इंग्लिश में बोलिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम ट्राइंग टू बाय, गुड, बहुत अच्छा। मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रन, गुड, बहुत अच्छा। मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू प्ले, गुड, बहुत अच्छा। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आई ट्राइंग टू, गुड, बहुत अच्छा, राइट, है ना। ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग बोल सकते हो, है ना। गुड, बहुत अच्छा। अब देखो क्या है, स्पीकिंग एज। अगला सेंटेंसेस क्या है? स्पीकिंग एज। इसका मतलब होता है की हैसियत से। स्पीकिंग एज का मतलब होता है की हैसियत से। अब जरा सोचो, देखो लिखा गया है स्पीकिंग एज की हैसियत से। बोल रहे हो सर नहीं, एक स्पीकिंग का मतलब तो मैं जानता हूँ, पढ़ रहा है ना, अरे बोलना होता है ना। तो जी नहीं, स्पीकिंग एज ही एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? की हैसियत से। अब सर सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग बोलते हो ना, आप लोग बोलते हो कि प्रधानाचार्य की हैसियत से, है ना। या फिर बोलते हो डॉक्टर की हैसियत से मैं ठीक हो गया हूं, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं ना। बहुत अच्छा। तो देखो हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की हैसियत से मैं ठीक हो गया हूं, या फिर टीचर की हैसियत से मैं डॉक्टर बन गया हूं, है ना। चलो ठीक है, लिख लो। इसका क्या बनाओगे? मान लीजिए अध्यापक की हैसियत से
अध्यापक की हैसियत से मैं एक डॉक्टर हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, यानी कि आप स्पीकिंग एज के बाद कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, है ना। माता पिता की हैसियत से मेरे पास एक पेन है ना। भैया के हैसियत से मेरे पास एक कार है, ऐसे करके बोल सकते हो, है ना। मम्मी की हैसियत से मेरे पास एक मोबाइल है। कुछ भी बोलो, आप किसी की हैसियत से बोल सकते हो। यानी कि यहाँ कोई भी स्पीकिंग एज के बाद आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस आप स्पीकिंग एज के साथ बोल सकते हो। स्पीकिंग एज प्लस कोई भी सेंटेंस आपके पास जो चीज है उससे बोल सकते हो, है ना। यानी कि अध्यापक की हैसियत से मैं एक डॉक्टर हूँ, इसी प्रकार बोल सकते हो। पेरेंट्स की हैसियत से मेरे पास एक कार है ना। कोई भी सेंटेंस बोल तो अध्यापक की हैसियत से इसका क्या होगा, स्पीकिंग एज, है ना। स्पीकिंग एज टीचर, स्पीकिंग एज टीचर ये हैसियत से क्या हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो आई एम अ डॉक्टर, ठीक। आई एम अ डॉक्टर, ठीक। इसी प्रकार बनाओ दूसरा। माता पिता की हैसियत से मेरे पास एक नई कार है। तो स्पीकिंग एज पेरेंट्स आई हैव अ न्यू कार, है ना। ऐसे करके कोई भी सेंटेंस बोलो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि माता की हैसियत से मेरे पास एक कार है, पिता की हैसियत से मेरे पास एक बंगला है ना। मेरे भाई की हैसियत से मेरे पास एक नई मोबाइल है, नया फोन है। मेरे मित्रों की हैसियत से मैं एक बहुत बड़ा टीचर हूँ। कुछ भी बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहते हो उसे बोल सकते हो, कोई भी सेंटेंस। अब देखो आ गया एक नया सेंटेंस, है ना। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस, हर बच्चा जानता है जिसको, मैं दौड़ता हूं। तो इसका क्या होता है, देखो, मैं दौड़ता हूं, आई रन। इसी प्रकार मैं लिखता हूं, आई राइट। यानी कि यहाँ वर्ब की आपको क्या कर देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनाना है। लिखते रहिए, आप लोग नोट करते रहिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं दौड़ता हूं, इसका क्या होता है, आई रन, है ना। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं सोता हूं, आई स्लीप। यानी कि वर्ब सिर्फ आपको याद है, आप बोलते रहिए, है ना। इसी प्रकार देखो, मैं दौड़ता तो हूं। अब एक वर्ब फंस रहा है ना, लोग बोलते हैं मैं दौड़ता हूं, लेकिन कुछ बच्चे उसी में ऐसे आ जाते हैं, बोलते हैं मैं दौड़ता तो हूं, है ना। सर इसकी क्या होगी, तो देखो, मैं दौड़ता तो हूं, मैं लिखता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं बोलता तो हूं, है ना। तो इस तो हूं का क्या होगा, तो देखो, आई डू रन, है ना। आई डू रीड, आई डू डांस, आई डू स्पीक, आई डू राइट। आप कुछ भी बोलो, है ना। सेंटेंस लिखो, देखो, मैं दौड़ता तो हूं, आई डू रन। यानी कि डू लगा करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट। मैं सोता तो हूं, आई डू स्लीप। यानी कि बोलते रहिए, ऐसे करके बोलते रहिए। आपका ध्यान कहाँ है, गुड, बहुत अच्छा। इधर देखो, मैं दौड़ता, ऐसे मैं दौड़ने ही वाला हूं, या फिर मैं दौड़ता ही तो हूं, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, मैं दौड़ता ही तो हूं, है ना। अगर कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं कि लोग, अरे तुम ये नहीं करते हो, बोलते नहीं, मैं दौड़ता ही तो हूं, है ना। या फिर वह दौड़ता ही तो है, वह सोता ही तो है, मतलब कभी काल ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो, मैं दौड़ता ही तो हूं, यानी कि इसके सिवा कोई कार्य नहीं करता हूं, सिर्फ दौड़ता ही रहता हूं। तो इसका क्या होगा, देखो, आई डू नथिंग बट रीड। यानी कि इसी प्रकार मैं सोता ही तो हूं, आई डू नथिंग बट स्लीप। यानी कि यही जो रन है, इसकी जगह पर आपको वर्ब को चेंज करते जाना है ना। आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट डांस, आई डू नथिंग बट, आप कुछ भी जो बोलना चाहो, आई डू नथिंग बट बाई, आई डू नथिंग बट, आप जो भी बोलना चाहते हो, स्पीक बोलो, राइट बोलो, ग्रिंड बोलो, बाई बोलो, डू बोलो, है ना।
तो ऐसे करके आप कई सारे सेंटेंस बोलते हो और बोल सकते हो। सिर्फ आप बोलने की कोशिश करो, अकेले में अपनी कलम से अपनी पेन से बात करो अपने आप से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे घर कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता है, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तो डोंट वेरी, आप किसी का वेट कीजिए ही नहीं, आप अपने पेन से बोलिए, आप बताइए मैं दौड़ता ही तो हूँ। तो आप एक बार पेन की तरफ से बोलिए और एक बार अपनी तरफ से खुद बोलिए, आप खुद से पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। अगले देखो, मैं दौड़ने वाला हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं दौड़ने वाला हूँ। देखो सिर्फ मैं दौड़ता से ही तुमको समझा दे रहा हूँ, मैं दौड़ने ही वाला हूँ। मैं दौड़ने वाला हूँ तो क्या, आई एम टू रन। मैं लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू, पढ़ना का क्या होता है, रीड, है ना। तो यहाँ मतलब रन की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो मैं दौड़ने ही वाला हूँ, इसका क्या होता है, मैं दौड़ने ही वाला हूँ, मतलब अभी दौड़ा नहीं हूँ, दौड़ने ही वाला हूँ। तो क्या होता है, देखो आई एम अबाउट टू रन। मैं लिखने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट। मैं पढ़ने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू, क्या हो जाएगा, रीड। इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या होता है, ठीक। मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं, जिन बच्चों को पता होगा वो बच्चे बताएंगे और जिन बच्चों को नहीं पता होगा डोंट वेरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं अवश्य आप लोगों को बताऊंगा और दोबारा मिलूंगा बहुत सारे फ्रेजेस के साथ, न्यू फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग लगे रहेंगे, लेकिन इस कमेंट को आप लोग जरूर बताइएगा कि इसका होता क्या है, ठीक है ना। मैं लिखता तो हूं, मैं लिखता तो हूं। अगला, मेरी बहन मुझे प्यारी लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लिखता हूं तो हूं, है ना, मैं लिखता ही तो हूं या फिर मैं लिखता तो हूं। और मेरी बहन मुझे प्यारी लगती है, आप लोग कमेंट में बताइए मेरी बहन मुझे प्यारी लगती है, मेरी बहन मुझे प्यारी लगती है, इसे जरूर बताएंगे। और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो बोलेंगे सर अगली वीडियो में हमें जरूर बताएगा, और मैं जरूर आप सबों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।